पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने के लिए S-800 की करेगा तैनाती, तैयारी हुई शुरू। क्या भारत का S-400 पाकिस्तान के S-800 के आगे हो जाएगा कमजोर? भारत ने जारी किया अलर्ट, बे ऑफ बंगाल में 10 दिनों तक लगातार दागेगा मिसाइल, चीन में मची खलबली। दोस्तों, जब भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया जाता है तो S-400 दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसकी 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है, जिनमें से 2 यूनिट की तैनाती चीन और पाकिस्तान के खिलाफ की जा चुकी है। वहीं आने वाले कुछ ही महीनों में एक यूनिट और रूस के द्वारा भारत आ रही है। उधर पाकिस्तान को लेकर भी हैरान करने वाली खबर आई है और यह पूरा मामला S-800 से जुड़ा हुआ है। अब जो चौंकाने वाली खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान एक खतरनाक हथियार S-800 की डील कर रहा है। वहीं जब भारत रूस से S-400 की खरीदारी की थी उस वक्त पाकिस्तान दहशत में देखा गया था। पाकिस्तान में हड़बड़ाहट बढ़ गई थी। उसने अपने जवानों को तुर्की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की में भी S-400 मौजूद है, जहां पर पाकिस्तानी सेना की ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं कैसे S-400 को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अब जो S-800 को लेकर खबर आई है तो आखिरकार पाकिस्तान S-800 की किस देश से खरीदारी कर रहा है और क्या यह भारत के S-400 से ज्यादा ताकतवर होने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले भारत के DRDO से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल DRDO ने एक नोटाम जारी किया है जिसमें एक घातक मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला है। बीते कल ही DRDO के पूर्व डायरेक्टर सतीश रेड्डी के द्वारा भारत के मिसाइल कार्यक्रमों के बारे में खुलासा किया गया था और आज DRDO की ओर से एक नोटाम जारी किया गया है। दरअसल जब भी DRDO को किसी मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो उसके पहले एक नोटाम जारी किया जाता है जिसमें सभी डिटेल्स होती है कि कहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाना है और किस तारीख को किया जाना है, किस एरिया में परीक्षण किया जाने वाला होता है। उसके लिए एरिया वार्निंग जारी की जाती है और उस दौरान उसके स्पेस जोन से फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सभी के आवाजाही की मनाही होती है। उधर दूसरी तरफ चीन के द्वारा ऐसी कई सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में तैनात किया गया है जो खासतौर पर भारत के द्वारा की जाने वाली मिसाइलों के परीक्षण पर नजर रखती है। भारत के नोटाम जारी करते ही चीन का स्पेस विभाग भी अलर्ट हो जाता है। दरअसल भारत के DRDO के अंदर साल भर किसी न किसी मिसाइल का निर्माण किया जा रहा होता है और हर महीने किसी न किसी मिसाइल के परीक्षण किए जाने की खबरें आती रहती है। DRDO की भी कोशिश रहती है कि दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को भारत पर नजर रखने के लिए मजबूर कर दिया जाए। अब इसी कड़ी में नए नोटाम के तहत DRDO की ओर से 3 से 13 मार्च के बीच बे ऑफ बंगाल में एक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। DRDO की ओर से जारी की गई एरिया वार्निंग के तहत 330 किलोमीटर तक के बीच किसी भी विमान के आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। 330 किलोमीटर एरिया वार्निंग से पता चलता है कि DRDO किसी शॉर्ट रेंज या फिर टैक्टिकल या फिर किसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। दरअसल DRDO की ओर से पहले ही यह बताया जा चुका है कि 2023 में कई खतरनाक मिसाइलें बनकर तैयार होने वाली है। भारत के इस ऐलान से चीन के कान खड़े हो गए। और अपनी कई सैटेलाइटों को भारत पर टारगेट कर दिया गया होगा। लेकिन DRDO ने 10 दिनों तक के लिए नोटाम जारी किया है जिसमें कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत कई मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, क्योंकि जब भी DRDO को एक मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो अमूमन 3 दिनों का नोटिस जारी किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं आखिरकार पाकिस्तान जिस S-800 को खरीदने वाला है उसको लेकर क्या कुछ खबर है। दरअसल आपको बता दें कि S-800 का निर्माण इटली ने किया है। कई सालों से इटली S-800 का उपयोग करता है। अब इटली से पाकिस्तान S-800 की डील को लेकर बातचीत शुरू कर चुका है। इटली ने पहले भी पाकिस्तान को S-800 की सप्लाई करने पर सहमति जता दी है। उधर पहले से ही इटली काफी भारी तादाद में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है। पाकिस्तान इटली से ही अपने टैंकों और तोपों के लिए गोले खरीदता है। अब सवाल यह है कि क्या S-800 भारत के S-400 से ज्यादा ताकतवर है? तो आपको बता दें कि पहली बात तो S-800 कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक सबमरीन है जिसे पाकिस्तान अपनी नौसेना के लिए खरीदना चाहता है।
S-800 नाम की यह सबमरीन साइज में काफी छोटी है, इसलिए यह जब समुद्र के अंदर पानी में चलती है तो इसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं जब भारत ने INS विक्रांत की तैनाती हाल ही में की तो पाकिस्तान भी अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए इटली से S-800 की खरीद को अनुमति देना चाहता है। वहीं अगर भारत और इटली के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे मजबूत नहीं रहे, जिसके कई कारण हैं, जिनमें से एक इटली पाकिस्तान का ज्यादा नजदीकी माना जाता है। दूसरा एक ऐसा मुद्दा था जिसने भारत और इटली के बीच दरार पैदा की थी। दरअसल भारतीय मछुआरों पर इटली ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी, जिनमें भारत के कई मछुआरे मारे गए थे। यह मुद्दा इटली की कोर्ट में भी चला था, लेकिन वहां की कोर्ट ने इटली की नौसेना को निर्दोष करार दिया था, जिसके चलते भारत और इटली के बीच और दरार बढ़ गई थी। वहीं इटली भी अपने हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को करके भारी मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं बची कि वे इटली के S-800 को खरीद सके। पाकिस्तान और इटली के बीच 2018 में आखिरी बार हथियारों की खरीद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण हथियारों को इटली से खरीदा था, लेकिन उसके बाद से आज तक अभी 5 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी हथियार की डील नहीं हुई। तो इटली को भी समझ आ गया कि पाकिस्तान की यह हालत रह गई कि पाकिस्तान से संबंधों को आगे बढ़ाया जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए अब इटली भी पाकिस्तान को छोड़कर भारत से अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी का जीता जागता उदाहरण है अभी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आई थी। आइए अब एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल भारत और इजराइल मिलकर एक बहुत ही एडवांस और खतरनाक वेपन पर निर्माण पर काम शुरू कर चुके हैं। यह वह घातक हथियार होगा जब इसे दुश्मन पर टारगेट करके छोड़ा जाएगा, तो जब तक दुश्मन इसकी सटीक निशाने पर नहीं आएगा तब तक यह उसके ऊपर आसमान में घूमता रहेगा। वहीं दुनिया के बड़े बड़े हथियारों को टारगेट करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो बनाए गए हैं, लेकिन जिस हथियार के निर्माण पर इजराइल और भारत के DRDO काम शुरू कर चुके हैं, इस हथियार को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इजराइल मिलकर लॉइटरिंग सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। लॉइटरिंग सिस्टम बारूद से भरा एक ऐसा गोला है जो कुछ वक्त तक हवा में रहते हुए दुश्मन पर नजर रखेगा। दुश्मन जैसे ही इसकी रेंज में आएगा तो यह उसे तबाह कर देगा, इसलिए इसे एक आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। यह एंटी आर्मर होंगे, यानी इनकी मदद से दुश्मन सैनिकों को ले जाने वाले व्हीकल और टैंकों को भी ध्वस्त किया जा सकेगा। लॉइटरिंग को हम अटैक ड्रोन से समझ सकते हैं। अटैक ड्रोन हवा में चक्कर लगाता हुआ टारगेट पर इंतजार करता है और सही वक्त पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर देता है। लॉइटरिंग वेपन भी इसी तरह काम करते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।